तो वोट चोरी के आरोप पर आज दिन में जबरदस्त सियासी दंगल देखने को मिला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 300 विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा कुछ दूर चलने के बाद ही सभी सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग को ही फांद कर और आगे बढ़ने पर जब पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी भी पूरे जोश में नजर आए। तो वहीं प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई और नारेबाजी करती थी। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई, तो बिहार में एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। तो वहीं करीब 1 घंटे तक संसद भवन के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन लगातार चलता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। चुनाव आयोग चाहता था कि सिर्फ 30 सांसद ही मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचना चाहते थे। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर जब पुलिस की बस में बैठाया गया तो यहाँ भी वो नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने भी सरकार पर सियासी हमला बोला। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हिरासत में लिए जाने के बाद सभी विपक्षी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से कुछ देर बाद सभी को छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का दिल से धन्यवाद किया। वहीं वोट चोरी के आरोप के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े थे। दोनों सदनों के सांसदों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसी दौरान 2 महिला सांसद बेहोश हो गई। तस्वीरें देखिए। प्रदर्शन करते करते टीएमसी की महिला सांसद मिताली बाग अचानक बेहोश हो गई। साथ ही सांसदों ने उन्हें कंधा देकर संभाला, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। टीएमसी के सांसद के बेहोश होने की खबर राहुल गांधी को मिली तो वो भी मिताली बाग के पास पहुंच गए। कुछ सेकंड बाद राहुल खुद टीएमसी की सांसद को गाड़ी तक लेकर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव भी प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हो गई, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश होने से पहले संजना यादव बैरिकेड पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दी थी। वहीं वोट चोरी का आरोप लगा रहे विपक्ष पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार हुआ है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को मिलने का वक्त दिया था, तो फिर 300 सांसदों को लेकर जाने की क्या जरूरत थी कांग्रेस को? बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं। चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने? भाग तो राहुल गांधी रहे और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं? हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं के दिल में बैठ गया है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपी नहीं आ सकते हैं क्योंकि डरते हैं। ये जो लड़ाई है अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश का जो आत्मा है उसके लिए लड़ाई हो रही है। वहीं शपथ पत्र के सवाल पर राहुल ने कहा कि जो डेटा उन्होंने दिखाया वो उनका नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ही है और शपथ पत्र की बात इस वजह से की जा रही है ताकि मुद्दों को भटकाया जा सके। वहीं मेरठ की अगर बात करेंगे तो साउथ रैपिड स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने से 8 यात्रियों की हालत खराब हो गई। लिफ्ट बंद होने से
22 यात्री फंस गए, लेकिन 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन की लिफ्ट अचानक बंद हुई तो लोगों ने चिल्लाकर मदद मांगी। आधा एक घंटे से मेट्रो में फंसे हुए हैं और कोई लापरवाही की जा रही है। चीखने चिल्लाने पर भी जब कोई लिफ्ट खोलने के लिए नहीं आया तो यात्रियों ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया, लेकिन तब भी कोई सहायता नहीं मिली। ना कैमरे चल रहे, ना पंखा चल रहा, ना कोई ऑक्सीजन फैसिलिटी है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, ये मेरठ साउथ का मेट्रो स्टेशन है। ना कंट्रोल रूम का नंबर काम आया, ना ही सीसीटीवी। करीब 1 घंटे तक यात्री लिफ्ट में फंसे रहे। लापरवाही की जा रही है। 1 घंटा हो गया, हमें सबके सब चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, बच्चे चक्कर काटे गिर गए। भीषण गर्मी के कारण तो 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखपुर से सांसद रवि किशन की चुटकी लिया करते हैं। एक कार्यक्रम में जब दक्षिणा की बात उठी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रवि किशन तो वोट के लिए दक्षिणा देते हैं। मौका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रेक्षागृह के शिलान्यास का था। सीएम योगी नींव की ईंट रख रहे थे, रवि किशन पास बैठे हुए थे। तभी पंडित जी से बातचीत के बीच सीएम योगी ने रवि किशन की चुटकी ले ली। इतनी महंगी फिल्म छोड़ के आपका जो है नुकसान कर दिए। नहीं, आने जाने में फिल्म छोड़ के आना जाना। वोट खरीदने के लिए देते हैं। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के गोरखपुर स्थित आवास पर मजाक करते हुए कहा था कि उन्होंने नाले के ऊपर मकान बना लिया है। ऐसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर नहीं जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। योगी और रवि किशन का ये हंसी ठट्टा बहुत पुराना है। जब भी मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से रवि किशन की टांग खींचने से चूकते नहीं हैं। 6 अगस्त को रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले शख्स को आज सम्मानित किया गया। इस युवक को सम्मान के तौर पर बकायदा 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को ये चेक आशीष तिवारी नाम के शख्स ने दिया। साथ ही जूता मारने पर 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर डाला। भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूँ। हालांकि रोहित द्विवेदी को दिए गए चेक पर अब ओवरराइटिंग की बात सामने आ रही है, जिससे चेक का भुगतान नहीं हो पा रहा। बता दें कि रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा, समर्थकों ने पकड़कर रोहित द्विवेदी की पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल थप्पड़ कांड का मामला कोर्ट में है। आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में तिरंगा रैली निकाली गई। घाटी में इस रैली को देखने के लिए हजारों लोग जुट गए। ये यात्रा बेहद खास थी क्योंकि इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा घाटी में हुई इस रैली का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। ये रैली हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की गई और इस यात्रा में करीब 8000 लोग शामिल हुए। आजादी के गीतों के बीच सभी तिरंगा हाथ में लेकर लंबी कतार में चल रहे थे। स्कूल के छात्रों और बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोग इस मेगा रैली का हिस्सा रहे। सेना और पुलिस के जवान भी तिरंगा हाथ में लिए शान बढ़ाते दिखे। इस दौरान 2.5 किलोमीटर लंबा झंडा एक साथ लेकर चलने का रिकॉर्ड भी बना। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में बड़ा युद्धाभ्यास किया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित स्पेशल फोर्सेस भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में बड़ा युद्धाभ्यास किया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित स्पेशल फोर्सेस को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर से एक बाद एक सेना के जवान पानी में कूदे। काफी दूर तक ये जवान तेज बहाव में तैरते दिखे और फिर बोट से इनके साथ ही रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फर्रक्का बैराज पर हुआ ये युद्धाभ्यास त्रिशक्ति कोर की तैयारियों को दिखाता है, जो किसी भी आपदा स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
जल, थल और नभ में राहत और बचाव के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के सुखना में इसका हेडक्वार्टर है। त्रिशक्ति कोर का मुख्य काम उत्तरी बंगाल और सिक्किम क्षेत्र में सुरक्षा करना है।